बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको इन नौसरेबाजों से बचा के रखे जो कि आपको लूटने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं और आप लोग भी इनकी छालों में फंस जाते हैं। हमारा मेन मकसद यही होता है कि आपको किसी भी तरीके से इन ज़ालिमों से बचाए और जो आपके लगे हुए पैसे हैं उनके लिए कोई तरीक़ेकार बना के वापस ले लें, जो कि नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि इन नौसरेबाजों से लूट मार का बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़े पैसे होते हैं और हम जो होते हैं ना, हम लूटे हुए होते हैं, हमारे पैसे इनके पास जमा हो चुके होते हैं और बाकी हमारे पास जो खर्चे के पैसे होते हैं ना, वो हम इनके पीछे खर्च करते हैं। लेकिन ये इन पैसों का जो आपसे लूट लेते हैं एक बड़ा हिस्सा इन चीज़ों के लिए मुख्ताज कर लेता है कि अगर कोई उनको धमकी दे या कोई उनके ऊपर हाथ डाले तो उनको दे दे, या कोई कानूनी तरीका इख्तियार करके उनको पकड़ में लाए तो उनसे वो जान खलासी कर दे, उनके साथ कुछ तरीक़ेकार बना के उनको पेमेंट की जाए। लेकिन आम आदमी को जो कि मजबूर होता है, जो कि माजूर होता है, या बेवा होती हैं या यतीम होता है, इनको वो लोग पैसे कभी नहीं देते हैं। ये सिर्फ जालिमों को पैसे देते हैं जो इनकी हड्डियाँ तोड़ने की ताकत रखते हैं, या फिर ताकतवरों को पैसे देते हैं जो इनके गिरबान पकड़ सकते हैं या जो इनको हुकूमती इदारों के ज़रिए घसीट सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बार बार मशवरा देता हूं कि आप लोग हाथ पे हाथ बैठ के या पंखे के नीचे बैठ के मैसेज करते वक्त ये ना सोचें कि आपको पैसे मिल जाएंगे। पैसे अगर आपको मिलेंगे तो उसके लिए आपने कोशिश करना होगा, आपने घर से निकलना होगा। जैसे कि हम इस साख गर्मी में जाते हैं, इदारों के ऑफिसर से मिलते हैं और उनके साथ मुलाकातें करते हैं और कोई ना कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारी कुछ इदारों के साथ मुलाकातें हो गई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि हम एक वीडियो आपसे बनाते हैं, आप लोग कुछ यानी हमें हिदायत दे दें, लेकिन वो मजबूर होते हैं, वो उधर यानी काम करते हैं तो वो स्क्रीन पे नहीं आना चाहते। बहरहाल हम आपके सामने हाजिर हैं, हम उधर से जो सीख लेते हैं, जो सुन लेते हैं, जो देख लेते हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे और जो तरीके हम उनसे सुनते हैं कि यूज़फुल है वो भी आपको बताते रहेंगे। तो सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो हमको ये बताया गया कि आपके जितने भी वो है अलहयात के, वो नेब के साथ रब्ता करें, और मैंने उनको बताया कि ये तो मैं पहले ही अपने भाइयों को बता चुका हूँ। दूसरी बात यह है कि हम जब भी काम करते हैं या जब भी कोई ऐसा मीटिंग होता है तो उसको हम छुट्टी के दिन क्यों रखते हैं, ताकि उनके पास लोग ना आए, यानी काम का प्रेशर ना हो, और हम उनके साथ आपके लिए और हमारे जो दोस्त होते हैं उनके लिए एक तरतीब बने और पुरअमन माहौल में यानी पुरसकून माहौल में बातचीत हो सके। अभी आप लोग ये सोचेंगे कि आप पैसे कैसे वापस लेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया हुआ है कि आप लोग नेब के साथ रब्ता करें, अलहयात के या दूसरे, तो इंशाल्लाह उधर से कुछ ना कुछ तरीका निकल आएगा। और अलहयात वालों को मैं और भी कुछ तरीके बताऊंगा इंशाल्लाह, और वक्त आने के साथ मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा, क्योंकि आज हमारी कुछ बातें हो गई हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन केशवर्थ के कुछ लोगों ने मेरे साथ फ़ोन पे रब्ते किए थे कि आपने बताया था कि पी4यू के क्लेम के साथ ये नहीं हो सकते, तो फिर हम क्या करें। तो यही तो मैं आपको बताता हूँ कि पी4यू के क्लेम के साथ आपके पैसे नहीं मिलेंगे। केशवर्थ एक अलग फ्रॉड था, एक अलग धोखा था जो कि आपको पी4यू के नाम पे लूट लिया गया है, और इससे आपका पी4यू का जो वेबसाइट में अकाउंट है वो भी इफेक्ट हो सकता है। और हम आज इसलिए आपको बार बार बताते हैं कि ये जो नमूने हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप सब पैसे इकट्ठे जमा करो, ये करो, वो करो, और या आपसे कुछ पैसे लेके आपको कॉपी स्टैम्प करके देते हैं कि आपका काम हो गया, तो कल आप रोएंगे। आप जो भी काम करें तो उनको बताएं कि ये हमारे केशवर्थ के हैं, ये पी4यू के हैं। आप इदारों से पूछ क्यों नहीं लेते हैं? अगर मैं जा सकता हूँ इस गर्मी में, मैं मीटिंग कर सकता हूँ, मैं अलहयात की बात कर सकता हूँ, क्योंकि उधर मेरा टक्का नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो हमारे मुसलमान भाई हैं इसलिए, तो आप अपने पैसों के लिए क्यों नहीं जा सकते हैं? हम स्मार्ट ग्रुप के आई स्मार्ट की बात करते हैं, उधर हमारे मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, हमारा उधर पैसा ना लगा है और ना हम लगाएंगे। और हाँ, आप लोग एक और भी काम करें कि ये जो नौसरेबाज बनते हैं इसके बारे में भी कुछ ऑफिसर ने हमको बताया कि ये क्यों बनते हैं, ये दिन ब दिन इसमें इजाफा क्यों होता है। आपने नोट किया है? मैंने बताया कि नहीं, आप समझाइए। जो चीज़ हमने नोट की हुई थी वही उन्होंने भी बताई, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, हमने देखा हुआ है और इदारे भी उनको देख रहे हैं कि जो लूट जाता है फिर वो क्या करते हैं, इन नौसरेबाजों के साथ दूसरे कंपनी में नौसरेबाजी शुरू कर लेता है और लोगों को घेरते हैं, 10-20% जेब में डालता है और बाकी जो होते हैं कंपनी के
जो CEO वगैरह होते हैं उनके पास चला जाता है और ये लूटमार का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। फिर उसने जो 10-20 लाख रुपए लगाए हुए हैं ना, वो बोनस इकट्ठा करके पूरे करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने 3-4 अकाउंट खोले हैं और आप एक आदमी को फंसाते हैं, उससे आपको 20% भी आते हैं, तो जालिम बंदे, आपने कभी सोचा है कि आप 20 लाख पूरा करने के लिए लोगों को 1 करोड़ इन जालिमों के हाथ में देंगे? तो आप 20 लाख के लिए लोगों के करोड़ रुपए क्यों ज़ाया कर रहे हैं? आपको सोचना चाहिए, आपको ऐसा कम कभी नहीं करना चाहिए। और आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं कि बार बार ये क्यों लूटते हैं। इनको लालच दी जाती है, इनको बताया जाता है कि ये रियल कंपनी है। कोई भी कंपनी रियल नहीं है, जितने भी आते हैं सब नौसरेबाज है। और हम इंशाल्लाह इनका नाक में दाम कर चुके हैं और इनका जो है हल्क में उंगली डाल के उनसे उल्टी करवाने की कोशिश है कि जो उन्होंने कहा पिया है वो बाहर निकल आए। बाकी हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। कल भी किसी ने बताया कि राजा रियाज ये बोल रहा है, वो बोल रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो राजा रियाज के साथ हम रब्ते में हैं, लेकिन अभी अल्लाह बेहतर जानते हैं कि वो झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं। वो बोलते हैं मेरे साथ खुद धोखा हुआ है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे साथ जिसके साथ धोखा हुआ है नहीं हुआ है उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। हमारे लीडर्स ने जो हमको बता रहे थे कि केशवर से हम आपको पैसे दिलवाएंगे, उन्होंने जुल्म किया है, तो हमें उनको पकड़ना चाहिए। साथ में जो करता डरता है केशवर से, उनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। किसी को भी माफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि किसी आदमी के साथ धोखा हो सकता है, हमारे साथ क्यों नहीं होता? हम इनकी बातों में क्यों नहीं आते? हमें लालच दी गई, हमें फ्री अकाउंट का बताया गया। केशवर्थ में भी मुझे फ्री अकाउंट की लालच दी गई है। यकीन मानिए कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे पता था कि ये जुल्म करेंगे और मैंने उसके बारे में, यानी जो हमारा वो एक तसदर थी उसके साथ भी डिस्कशन की थी। वो बोलते हैं केशवर दे रहे हैं। मैंने बोला कि ये कभी नहीं देगा, दोबारा लूटेंगे और दोबारा लूटमार हो गई। तो हम आपको बिल्कुल हकीकत वाली बात बताते हैं, जो हकीकत होता है। आज भी हमारा कुछ वो जो था माहौल बिगड़ा हुआ था और एक भाई ने हमें बता दिया कि आप लोग यानी लोगों को क्यों नहीं रोकते कि इन्वेस्टमेंट ना करें, फिर आप लोग इधर पहुंच जाते हैं। तो हमने उनको बताया कि हम लोगों के घरों में पोलियो की तरह दरवाज़ा खटखटा के तो नहीं बोल सकते हैं कि ये कंपनी आई है, क्योंकि हर हफ्ते में 2 कंपनी आती है। तो हम किसके बारे में किस किस को बताएं? लेकिन हम वीडियो मैसेज के ज़रिए, ऑडियो मैसेज के ज़रिए और व्हाट्सएप ग्रुपों में ये बात करते रहते हैं। हम सैकड़ों लोग बचाते हैं, लेकिन फिर भी हज़ारों लाखों लोग इनके पास आ जाते हैं। क्योंकि मैं बन्नू में रहता हूँ, कभी इस्लामाबाद चला जाता हूँ, इससे ज़्यादा तो मेरी पहुँच नहीं है ना। पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है, खैबर से कराची तक, फिर उधर कोयटा बलोचिस्तान तक, गिलगित बल्तिस्तान तक, चित्राल तक। तो हम किस किस को बचाएंगे? ये हुकूमती इदारों का काम है कि इन लोगों को अंजाम तक पहुंचाए। जब आप इनको अंजाम तक पहुंचाएंगे तो दोबारा कोई नौसरेबाजी नहीं करेगा। लेकिन हमारा किस्मत इसलिए ख़राब है कि हमारे पाकिस्तानी इदारे जो है वो टाइम पे काम नहीं करते। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर ये इदारे काम पे टाइम पे काम शुरू करें तो कुछ नहीं होगा, और उसके लिए आपको निकलना होगा। निकलते तो आप घर से हैं नहीं, आप घर में पैसे मांग रहे हैं, तो घर में तो पैसे नहीं मिलेंगे। मैं B4U, अल हयात और जितने भी स्मार्ट ग्रुप के मुतासरीन हैं सबको मिलके आई स्मार्ट वाले, आप लोग इस्लामाबाद में आ जाइए, नेब कोर्ट के सामने जमा हो जाइए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए। प्रेस क्लब जाइए, उधर अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए। मैं एक बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि 100 के ऊपर आदमी लेकर आ चुका था और उसका इतना प्रेशर डेवलप हो चुका था कि पूरी इस्लामाबाद जो है वो अलर्ट हो चुकी थी पुलिस। और हमारे साथ कितने बड़े बड़े ऑफिसर्स ने रब्ता किया। हमारा काम क्यों होता है, हमें टाइम क्यों मिलता है, मुलाकात के लिए लोग क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हमने पावर शो किया हुआ है, हमने उनको बताया हुआ है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। हम ऑफिसर्स के साथ मिलते हैं, हम मुलाकातें करते हैं, हम मीटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? कि इन लोगों को हम नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन आप लोग घर में बैठ के हाथ पे हाथ लगा के बैठे हुए हैं, तो ऐसे तो पैसे नहीं मिलेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको खुशखबरी देता हूं कि आप भी जो हमारे मीटिंग्स हुए हैं उनका जो है पल हमको ज़रूर मिलेगा और हम ऑफिसर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारा साथ दे दें तो इंशाल्लाह हम कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। और मैं अभी से खुशखबरी देता हूं कि जिनके क्लेम वेरीफाई हो चुके हैं B4U के, उनको इंशाल्लाह पैसे मिल जाएंगे। बाकी जो अभी तक केशवर्थ के जो क्लेम है वो जमा नहीं हुए हैं, उधर आप लोग क्लेम जमा करें ताकि उधर केस रजिस्टर हो सके। और बाकी भी जितने इदारे हैं उनसे आप रब्ते में रहें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह पर कि हमारे पैसे, आपके पैसे आपको मिलेंगे। लेकिन बराए मेहरबानी में आप लोगों के साथ वादा करता हूं कि आप लोग अगर इन ज़ालिमों का साथ ना दे, इनके साथ नौसरेबाजी में शरीक ना हो, तो इंशाल्लाह हम इनको जो है
अगर जड़ से ना उखड़ फेंके तो फिर हम इनको कमज़ोर बहुत ज़रूर करेंगे, और जब ये कमज़ोर हो जाएंगे तो ये नुसरेबाजी छोड़ देंगे। लेकिन हमको आपका साथ चाहिए, आपने हमारा साथ देना होगा, आपने इनका गिरबान पकड़ना होगा, आपने इनके ऊपर केस करना होगा, आपने इनको घसीटना होगा, तो इंशाल्लाह हम इनको राह रास्त पर लेकर आएंगे। और अगर ये राह रास्त पर नहीं आएंगे तो कम से कम ये नुसरेबाजी अगर पूरी तरह ख़त्म नहीं होगी तो हम इसकी जो रीढ़ की हड्डी को तोड़ के उनको कमज़ोर बहुत कर लेंगे। तो आपका साथ चाहिए, आपके मोहब्बतों का शुक्रिया जो राब्ते करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप और ये जो मैसेजेस हैं ये इसका हल नहीं है। आप लोग शऊरी मुहिम चलाएं, लोगों को बचाएं और फिज़िकली कुछ करें, FIR करें, कोर्ट में जाए, कचहरी में जाए, जो आप कर सकते करें। अगर आप उसका गिरबान पकड़ सकते हैं तो गिरबान पकड़िए, अगर आप उनके कान को पकड़ सकते हैं तो उनका कान पकड़िए। अपने पैसे के लिए अगर आप उसका गाड़ी ले सकते हैं तो उनका गाड़ी ले, लेकिन अपने पैसे आपने छोड़ने नहीं हैं। इंशाल्लाह हम आपका साथ दे रहे हैं, आप हमारा साथ दें। कामयाबी से इंशाल्लाह मिल के इनका खात्मा करने की कोशिश करते हैं।